क्षेत्र के प्रभारी साथ ही मोहन सोलंकी जी, माननीय विधायक पूर्व विधायक माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रभारी माननीय श्री जय सिंह ठाकुर जी और भगवानी जिले के प्रभारी माननीय श्रीमती झुमा सोलंकी जी विधायक विकल्पा और जिस विधानसभा केंद्र के अंतर्गत हमारे कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, एक सुचारू और संघर्षशील कार्य हमारे माननीय जिला पंचायत सदस्य और हमारे पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी माननीय डॉक्टर गोविंद मुलाका जी, साथ ही हमारे और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जिसमें दोनों जिलों के जिलाध्यक्ष माननीय श्री रवि नायक जी, माननीय श्री मानस भाई चौधरी जी, इन तमाम साथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरी बात को प्रारंभ करने के पूर्व आप लोग जयकारा के नारे लगाएंगे। आज जिनके आंचल में, जिनके गोद में हम लोग ये लोकसभा क्षेत्र का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे देश के सबसे बड़े नेता जननायक माननीय राहुल गांधी जी को अध्यक्ष डाल रहे हैं। एक बार उनकी जयकारा का नारा लगाएंगे और फिर उसके बाद में हम अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। बोलो लाल भाई भूलभाई माता की, बोलो लाल भाई भूलभाई माता की, बोलो भीतर देव की, बोलो भीतर देव की, बोलो विचार वाले बाबा की, बोलो विचार वाले बाबा की। और चूंकि हम नर्मदा तट के रहने वाले हैं और उनके आंचल में हम पढ़ रहे हैं और उनका पानी हमको पीने से लेकर सिंचाई से लेकर सारी चीजों में हमको उपयोग आता है। बोलो नर्मदा मैया की, बोलो नर्मदा मैया की। शुक्रिया। अब इस मकसद के लिए हम एकत्रित हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के जयकारा का नारा लगाएंगे और उसके बाद में हम अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। कांग्रेस पार्टी मुट्ठी बंद करके जोर से आवाज आना चाहिए, नाभि से और अंतरात्मा से, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को लगे कि लोकसभा की तैयारी के लिए हम कमर तक से तैयार हो चुके हैं और भाजपा भाजपाइयों को लगे कि अब हम दूर हो जाए, क्योंकि मैदान कांग्रेस ने संभाल लिया है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? शुक्रिया इतना अच्छा प्रतिसाद देने के लिए। लोकतंत्र के महापर्व में लोकसभा चुनाव का महासमर प्रारंभ होके अब अपने उठान पर है और आज मालवाड़ी मार्ग की पवित्र धरती पर हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय राहुल गांधी जी बता रहे हैं। हम खुशनसीब से हैं कि हमने बचपन से संघर्ष किया। पढ़ाई वो कांग्रेस की देन है, जिनकी बदौलत देश में सरकारी स्कूलों का जाल गया और कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि सरकारी छात्रावास खुले। इसमें रह करके हमने पढ़ाई की और हमने वो भी देखे जो हमारे घर में नमक मिर्च नहीं हुआ करता था। आप ज्यादातर ग्रामीण इलाके से लोग आए हुए हैं। आप जानते हैं कि पहले मिर्ची कूटने के लिए खलबत्ता हुआ करता था। जब नमक और मिर्च नहीं
हिला के और रोटी पे रगड़ने के बाद में उंगली बना के हम खाते थे। वहां से संघर्ष करके निकले, फीस भरने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। आप इस पलायन की बात करते हैं, हम अपने माँ बाप के साथ में महाराष्ट्र और गुजरात जाके काम किए और जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो सीतापुर की फैक्ट्री में, मुझे आज भी याद है, भी साबुन की फैक्ट्री, निकोलस सिरामिक की फैक्ट्री, वहां 24 घंटे में से 16 घंटे हमने ड्यूटी की और संघर्ष करके यह आरक्षण की देन है, प्रतिनिधित्व की बात है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है कि मुझे प्रशासनिक रूप से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। 20 साल की सेवा की और इस दरमियान विद्यार्थी रहते हुए विद्यार्थियों को मुद्दों को लेकर संघर्ष किया, कर्मचारी रहते हुए कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर संघर्ष किया और साथ में जन संगठनों से जुड़े हम, जन संगठनों से जुड़े तो देश के अनेक राज्यों का भ्रमण किया, जगह से गए और देश के हालातों को जाना। साथ ही साथ हमारा जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर 7 यात्राएं किए हुए हैं, 2014 से लेकर 2024 तक कंटिन्यू। फिर चाहे वो संवैधानिक अधिकार बचाओ यात्रा हो, फिर चाहे आदिवासी बचाओ यात्रा हो, फिर चाहे आदिवासी सांस्कृतिक एकता यात्रा हो, या फिर जो निरंतर मेरी यात्रा चल रही है संस्कृति प्रकृति संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अमरत यात्रा। इस पूरे सफर में क्योंकि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं तो मैंने गरीबी करीब से देखी है, मैंने मजदूरी की है तो मजदूरों की समस्या को भली भांति समझता हूं। मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए हमारे क्षेत्र के किसानों की क्या समस्या है कि भली भांति समझता हूं। साथ ही सेवा में रहे उनकी समस्या के बारे में जानते हैं कि आज किस तरह से मेरे शासकीय कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। ट्रांसफर के नाम पर मोटी रकम दी जाती है, पोस्टिंग के नाम पर मोटी रकम दी जाती है और दबाव डाल के मजदूरी वक्त नहीं करवाई जाती है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। साथ ही हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनके साथ में किस प्रकार का जुर्म हो रहा है हम जानते हैं। संविधान में 5 और 6 का उल्लेख है, लेकिन जमीन पे उसका अमल नहीं है, उसके नियम नहीं बने हैं। पैसा कानून के नाम पे नियम बनाते हैं, हमारे लोगों को खलते हैं, लेकिन वो पैसा कानून के नियम नहीं है, वो पंचायत राज अधिनियम के 29 के का विचार है। ये पढ़े लिखे लोग ठीक से समझते हैं, लेकिन अब आदिवासी युवा जान चुका है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। हम लोगों को जो एक समय हुआ करता था आजाद के बदले पैसे के बदले और मुल्कों के बदले वोट लिया करते थे, वो जमाने से हम बाहर निकल सके हुआ देश का, आप उनके हवाले में आने वाले नहीं है। और आप देखिए मैं इंजीनियर था, नौकरी खोलने से पहले मैं इंजीनियर था, कोरोना काल में मजदूरों का दर्द हमने देखा है। इस तरह से मेरे समाज के लोग मुंबई में है, केरला में हो, दक्षिण भारत में किस तरह से संघर्ष कर रहे थे मुझे मालूम है। भागो आके जहाँ वहाँ पे थाने में 1 महीने तक अनाज के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनको हमारे कार्यकर्ता के बलबूते से वहाँ पे ताला ठोका और वहाँ से गाड़ियाँ करवा के राजपीपला तक लाए और राजपीपला से गाड़ियाँ करके हम भगवा तक पहुँचाए। हमको मालूम है उनका दर्द किस प्रकार का है। तो जो इंसिडेंट था आप फेसबुक में एक मेरे भाई को ठीक है सजा दिया, उसका कानून मित्र है, कानून का काम है सजा लेने का। जेल के अंदर पीट के मारने का अधिकार आपको किसने दिया? नियमावली में
किया। आपको एक नियत में एक मेरे आदिवासी भाई को से बात करके खींच के मार डालने का अधिकार किसने दिया? मणिपुर में मेरी माता बहनों को निवास करके घुमाने का अधिकार आपको किसने दिया? ये सब घटनाएं मुझे विचलित कर रही थी। जब किसान आंदोलन करते हैं, तीन काले कानून का विरोध करते हैं, उस टाइम पे आप रास्ते में कीले डालते हो और गोलियों की व्यवहार करते हो, 700 से ज्यादा किसानों की हत्या कर जाते हो, फिर तुम किसानों की बात करते हो। ये घटना मुझे विचलित कर रही थी। मैं ठीक था, मैं परेशान था, आखिर खड़े था हम इनके लिए। इसलिए मैंने तय किया कि इस देश में माननीय राहुल गांधी जी जब देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं और देश में 1947 में संविधान लागू हुआ, देश को जोड़ने का काम किया, देश में एकता और अखंडता स्थापित हुई, लेकिन आज भी भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से मेरा भारत देश बिखरा हुआ है। धीरे धीरे संगठित हुआ। संगठित देश में इस देश के शासक और भाजपा के हुक्मरानों ने इस देश में नफरत फैलाने का काम किया, इस देश में जातिवाद फैलाने का काम किया, इस देश में उन्माद मचाने का काम किया। ऐसे हालात में मेरे देश के मेरे प्रेरणा स्रोत माननीय राहुल गांधी जी इस देश को जोड़ने के लिए जब इस देश में उनकी आवाज को दबाया जा रहा था, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सबने उनकी आवाज को दबाया, उनको गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। माननीय राहुल गांधी जी ने फैसला किया मैं जननायक हूँ, जन सेवक हूँ और वास्तव में जननायक मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने जब बात नहीं की तब फैसला किया कि मैं पैदल पूरे भारत को नाप दूंगा, तब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा भारत जोड़ो की और देखा देश के कोने कोने में घूम के एक एक जन की बात सुनी, चाहे कोई ड्राइवर हो, हमारा हो, मजदूर हो, किसान हो, सरकारी कर्मचारी हो, व्यापारी हो, सबकी समस्या को जाना और पाया कि देश में आम जनता के साथ में न्याय नहीं हो रहा। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आयोजन किया और मणिपुर से मुंबई तक का रास्ता तय कर दिया। इस दरमियान दोनों हो आप लोग देखिएगा, आप भाजपा का घोषणा पत्र देख लीजिएगा, भाजपा के भाषण को उठा के देख लीजिएगा, देश में आम जनता के मुद्दे गायब है। शिक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, सड़क के, पानी के, बिजली के, मजदूरों के, किसानों के, व्यापारियों के, जनप्रतिनिधियों के सबके मुद्दे गायब है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस पार्टी का जो न्याय संकल्प पत्र है जो आप लोगों के घर घर तक पहुंच रहा है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसमें माता बहनों का, उसमें युवाओं का, उसमें सरकारी कर्मचारियों का, उसमें किसानों का, देश की नारी शक्ति का सारा मुद्दे इन्वॉल्व करके आप लोगों के बीच में रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से अपील करना चाहता हूँ कि एक तरफ ये भाजपा सांसद आनंद हेगड़े जी ये कहते हैं कि 400 से ज्यादा सीट हम इसलिए लाना चाहते हैं कि इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 लोगों को इस देश में लाना चाहते हैं। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, जब से हमने नौकरी छोड़ी, संसदीय क्षेत्र के एक एक गांव तक हमने घूमा, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के आम जनता के मुद्दे चाहे आज भी पकड़ गया है। आप बाकी क्षेत्र के इलाके को देख लीजिए, वहां पर आज भी ऐसे हालात है मेरे क्षेत्र की। तो मैं अपील करना चाहता हूँ, यदि वास्तव में तुम भारत माता के सपूत है, इस देश के रक्षक है, भारत देश के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, तो एक गरीब ईमानदार आदिवासी किसान के बेटे को एक बार समर्थन देके देखिएगा। हम आपके लिए देश करेंगे। वो जो माननीय गणेश पटेल जी है, पिछले 5 साल से मुझे ईमानदारी से बताइएगा, आप लोगों के गांव में आएंगे, आपके क्षेत्र में सांसद निधि से काम कराएंगे, आपकी बात को दिल्ली के सदन में उठाएंगे। मेरा भाई है लेकिन नकली आदिवासी है। विश्व आदिवासी दिवस आप लोग मनाते हो, उसको लाने वाली टीम हमारी है
उसका विरोध करने वाला कौन है बताइए आप लोग? गजेंद्र पटेल जी। फिर आदिवासियों का विरोध करने वाला कौन है? गजेंद्र पटेल जी। वनवासी कौन कहता है आपको? गजेंद्र पटेल जी। हमारे देश के बड़े नेता माननीय राहुल गांधी जी आदिवासी का अर्थ बताते हैं। आदिकाल से धरती पे रहने वाला आदिवासी होता है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आदिवासी की जमीन आदिवासी के पास में है, वनाधिकार मान्यता कानून लेके आते हैं, पंचायतीराज अधिनियम लेके आते हैं, खाद्य सुरक्षा बिल लेके आते हैं, मनरेगा लेके आते हैं और भी तमाम प्रकार के कानून देश को देते हैं। और दूसरी तरफ आप बता दीजिए 2014 से अभी तक इन्होंने सिर्फ बातें किए हैं। 2 करोड़ नौकरियां को देने का वादा किया था, दिए क्या? आवाज में आ रहा आपको मिली नहीं नौकरी? 2 करोड़ नौकरी मिली क्या लोगों को? माता बहनों के खाते में 3,000 रुपए है क्या? आपके खाते में 15 लाख रुपए है क्या? अब देखिए किसानों में आमदनी दोगुनी है क्या? अब आप लोगों को फैसला करना है। ये आदमी बचे हुए हैं, इन आदमी में जितने लोग आए हैं पुलिस में परिवार के लोकसभा क्षेत्र के, आप लोग निकल जाइए फील्डों पे बदलाव के लिए, क्योंकि हम आए सिर्फ बदलाव के लिए। देश में नई राजनीति माननीय राहुल गांधी जी के साथ में करने के लिए और देश में नया काम करने के लिए हमारे इस मंच के जो लोग बैठे हुए मेरे आदरणीय सम्मानी, उनके मार्गदर्शन में निर्देशन में काम करने के लिए आए हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, 8 दिन का समय आप हमको दीजिए, तो हमको याद करना, क्योंकि हमने अपना पूरा जीवन समाज और देश के नाम पे समर्पित कर दिया है। मेरे बच्चे इंदौर में रहते हैं, मेरा परिवार मेरा में रहता है, मैं अपनी सेवा में रहता हूँ, आपके लिए हर समय हाजिर जवाब रहूंगा। दूसरी जो बात है, आपके जो मुद्दे सदन में कभी चर्चा नहीं होते हैं, हम हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, हमारे सीनियर नेताओं के नेतृत्व में एक बात को सदन में पूरी ताकत के साथ में रखने के लिए तैयार है। आप लोग मुझे हाथ उठा करके वादा कीजिए, क्या आप मुझे समर्थन देंगे और क्षेत्र में काम करेंगे? देंगे समर्थन आप लोग? बस मेरी इतनी ही गुजारिश है, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है, हमें और भी लोगों को सुनना है। मेरी जो व्यथा है मैंने आपको बता दी। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई सपना नहीं है। जो आपके सपने हैं वो मेरे सपने हैं, और आपके सपनों को साकार करने के लिए बनना पड़ेगा। और एक मेरा जो सपना है, देश में एक गाड़ी वाला बाबा है बोले, सूट और बूट में रहता है बोले वो, और कभी आम जनता की बात नहीं करता है, अडानी और अंबानी के इशारे पे चलता है बोले वो, और विदेशों में बहुत ज्यादा घूमता है बोले, और सिर्फ झूठ कर बोलता है। और उन बाबाओं के सब नुमाइंदे, उनके जो आगे पीछे घूमने वाले जो चुनाव में वादा करते हैं, तो क्या कहते? पूछते जनता पूछते क्या कहते हैं? ये तो चुनावी जुमला था कहते हैं। तो उसके सामने जाके 56 इंच का सीना है बोले उसका, मैं देखना चाहता हूँ कितना बड़ा सीना है, तो उससे सीने पे बैठ के मुंह डालना चाहता है पार्षद में जाके। तो आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और माता लाल भाई फुल भाई का आशीर्वाद चाहता हूँ, आपको भी आशीर्वाद मिले और इस देश को बचाने की लड़ाई में, संविधान को बचाने की लड़ाई में, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में, और मजदूर की लड़ाई, किसान की लड़ाई, व्यापारी की लड़ाई, सरकारी कर्मचारी की लड़ाई और देश की आम जनता की लड़ाई में आप लोग साथ देंगे। और ये जो प्रेस वाले सामने खड़े हैं, इनकी भी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी पुनः हाथ जोड़ के विनती है कि आप आखिरी अपील करिए। हमारा भाई से बढ़िया तो भगवान से घोड़ा भगवान से तो बाकी हमें कोयला वाला होती धूप खटाई हमारा भाई से बढ़िया कहा कि 2018 में गीत आलो खो गए गोया रे किसान, खो गए गोया रे, खो गए गोया रे किसान, खो गए गोया रे, फूलों के होते अपने खो गए गोया रे।
बाकी हिंदी ग्रुप थोड़ा समाज भाषा में बढ़ गया तुम एक नाम लिख दिए नाम लिख बेटो गरीब समाज झूलो बाता गरीब बाता झूलो बाता पाले को प्रति महाराज ने मारा बाबू आपको अपना सरकार समाज भाषा में बढ़ गया सालों प्रति में तुम्हारे सामने आइए यानी देशर कांग्रेस पार्टी जैसे का उम्मीदवार बनाए मैं खान वाला जानो समस्या हमारा मजदूर बनाना जानो हमारा माता बहन बनाना जानो हमारा किसान बनाना जानो हमारा व्यापारी बनाना जानो यानी हमारा देश आम जनता समस्या का दिखाना एक करोड़ ऐसे काजे मौका को ताकि में लड़ाई लड़ी तुम ताकत आपसे थी तुम ताकत ने आपस में लड़ा नहीं और तुम्हारा भाई ने बन गया वहाँ फिर नहीं है 13 तारीख को भाई से बटन से हमारा हाथन कम जो निशान थे 2 नंबर बटन थे ज्यादा से ज्यादा दबाव जो 4 तारीख को रिजल्ट आए थे अपना गाँव में ढूंढने मांगो वादा ढूंढने पापा वादा 10 नंबर काटी चुनाव मैंने लड़ गया इस चुनाव को वो लोग ने भाग दिया खूब खूब धन्यवाद आभार जोहार जिंदाबाद राम राम नमस्कार धन्यवाद।